अक्ष अमृता। नशाते को देखकर अमृता का मुंह बन गया। अक्ष अपना कॉफी का सिप लेकर बिना अमृता की तरफ देखे बोला, मुंह बनाना बंद करो वाइफी, जल्दी से इसे फिनिश करो। अक्ष मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, मुझसे ये घास भूसा नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाने वाली इसे। अमृता फ्रूट सलाद को देखते हुए बोली। कुछ देर बाद अमृता सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। बगल में अक्ष लैपटॉप पर लगातार टाइपिंग कर रहा। क्योंकि अमृता जिद करके अक्ष को घर पर ही रोक ली थी, अमृता टीवी का वॉल्यूम तेज कर दी। अक्ष अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला। अक्ष को कुछ न बोलता देख अमृता और तेज टीवी का वॉल्यूम करके खुद उसके साथ साथ ही गाने लगी। वाइफी, तुम्हें अगर टीवी देखा है वॉल्यूम स्लो करके भी सुन सकती हो, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ। अक्ष अमृता से चिल्लाकर बोला। अमृता सीधे सीधे अक्ष के बातों को इग्नोर करके और तेज से गाने लगी। अक्ष अपनी आंखें बंद करके फिर से चुपचाप काम करने लगा। कुछ देर बाद, मुझे यहाँ बैठना है। अमृता अक्ष के पास जाकर उसके लैपटॉप को हटाकर गोद में इसरा करते हुए बोली। अक्ष के कुछ बोलने से पहले ही अमृता जाके अक्ष के गोद में बैठ गई। मुझे एक किस चाहिए। अमृता अक्ष के गाल पर बेबी किस करते हुए बोली। वाइफी में अभी अक्ष कुछ बोलने को हुआ कि अमृता उसके होठों पर उंगली रखकर सैडिक्टिक वॉइस में बोली, कुछ मत कहो, मुझे किस चाहिए तो चाहिए। अमृता अक्ष के नेक पर किस करते हुए बोली। अक्ष कुछ नहीं बोला। अब अमृता जैसे ही अक्ष के होठों पर अपना होठ रखने को हुई, क्या कुछ देर तुम अपना ये रोमांटिक मूड साइड रख सकती हो, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग चल रही है, रिया लैपटॉप से बोली। रिया की आवाज़ सुन के अमृता के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, लेकिन अक्ष के देखने से पहले छुपा भी लिया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था अभी तुम दोनों की मीटिंग चल रही है, बट अभी मैं जान गई हूँ तो भी मीटिंग अभी ओवर कर दो, क्योंकि मुझे अभी मेरे पति से रोमांटिक किस की ज़रूरत है। अमृता लैपटॉप में देखते हुए बोली और तुरंत ही लैपटॉप बंद कर दी। अक्षय एकटक अमृता की देख रहा था, उसके फेस पर धीरे धीरे स्माइल आने लगी। आए ब्लेडी बीच, वो मेरे अक्ष को किस करेगी, इसे तो अब मरना ही होगा। हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे सकती है, रिया लैपटॉप को फेंक कर चिल्लाते हुए अपने आप से बोली। नहीं नहीं, वो अभी मेरे अक्ष की किस नहीं कर सकती है, मुझे कुछ करना होगा, रिया गुस्से से इधर से उधर चिल्लाते हुए बोली। ब्लेडी बिच, अब तुम्हें मुझे से कोई नहीं बचा सकता, मेरा अक्ष भी नहीं, रिया अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली और गुस्से से अपना बाल नोचने लगी। इस वक्त वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। रिया इधर उधर गुस्से से टहल ही रही थी। वो अपना फ़ोन उठाकर उसके नंबर डायल करके किसी को कॉल लगाने लगी। मुझे तुमसे मिलान है अभी के अभी, रिया बोली और कॉल काट करके रूम से निकल गई। अम्बिला। लैपटॉप बंद करके अमृता अक्ष के गोद से उठने लगी। अक्ष उसके कमर को पकड़कर फिर से बैठा कर बोला, तुम्हें अब किस नहीं चाहिए क्या। अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, अब मुझे अभी भूख लगी है। अमृता बात को बदलते हुए बोली, लेकिन मुझे तो भूख अब किसी और की लग रही है। अक्ष अमृता के सीने की तरफ देखते हुए बोला, तुम नीच थर की जानवर, तुम्हें शर्म नहीं आती ये से हरकत करते हुए। अमृता गुस्से से बोली, लेकिन उसका गाल लाल हो गया था। अब मैंने ये सी भी क्या हरकत कर दी, वाइफी में तो बस तुम्हारा रोमांटिक मूड को और रोमांटिक बना रहा हूँ। अक्ष अमृता देखते हुए बोला, मैंने बोला मुझे कोई किस नहीं चाहिए, हम दोनों को अभी भूख लगी है। अमृता बोली तो अक्ष उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। अमृता अपनी एक इब्रो उठाकर बोली, तुम्हें कौन पूछ रहा है, मैं तो हम दोनों की बात कर रही हूँ। अमरिया अपने पेट पर हाथ रखकर बेबी की तरफ इशारा करते हुए बोली। अमृता की बात को समझकर अक्ष का फेस इमोशनलेस हो गया। अक्ष कुछ देर अमृता को देखा, फिर उसे अपने गोद में लेकर सोफे से उठ गया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या, अमृता अक्ष से पूछी। ऐसा कुछ नहीं है वाइफी, चलो अब लंच करो अपना तुम। अक्ष अमृता को डाइनिंग टेबल के चेयर पर बिठाकर बोला। नील का घर का डोर बेल बजी। अदा जो सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी, आवाज़ सुनकर जाके डोर ओपन किया तो सामने ओम खड़ा था। तुम यहाँ कर रहे हो, अदा ओम को देखकर बोली। मैं भी हूँ, पीछे से कांची आते हुए बोली। ठीक है पहले अंदर आओ, अदा दोनों को अंदर बुलाते हुए बोली। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो भी जल्दी से बात करके आओ, ओम अदा को इग्नोर करके कांची को देखते हुए बोला और बाहर जाने लगा। लेकिन भाई आप भी चलो ना अंदर, कांची ओम को देखते हुए बोली। अदा लगातार ओम को ही देख रही थी। ओम कांची की बात सुन के बोला, तूने फोर्स किया तो मैं आया, तुम्हें जो भी बात करनी है जिससे भी जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओम बोलकर बाहर चला गया। शाम का वक्त अम्बिला। अक्ष तैयार होकर अमृता का नीचे इंतजार कर रहा था। अमृता ऊपर तैयार हो रही थी, तभी उसके कान में छन 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 की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर अक्ष अपना फेस उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। 172 डोंट रीड चैप्टर। नशाते को देखकर अमृता का मुंह बन गया। अक्ष अपना कॉफ़ी का सिप लेकर बिना अमृता की तरफ देखे बोला, मुंह बनाना बंद करो वाइफी, जल्दी से इसे फिनिश करो। अक्ष मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, मुझसे ये घास भूसा नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाने वाली इसे। अमृता फ्रूट सलाद को देखते हुए बोली। कुछ देर बाद अमृता सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। बगल में अक्ष लैपटॉप पर लगातार टाइपिंग कर रहा। क्योंकि अमृता जिद करके अक्ष को घर पर ही रोक ली थी, अमृता टीवी का वॉल्यूम तेज कर दी। अक्ष अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला।
अक्ष को कुछ न बोलता देख अमृता और तेज टीवी का वेलम करके खुद उसके साथ साथ ही गाने लगी। वाइफी तुम्हें अगर टीवी देखा है बेलम स्लो करके भी सुन सकती हो, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ, अक्ष अमृता से चिल्लाकर बोला। अमृता सीधे सीधे अक्ष के बातों को इग्नोर करके और तेज से गाने लगी। अक्ष अपनी आंखें बंद करके फिर से चुपचाप काम करने लगा। कुछ देर बाद, मुझे यहाँ बैठना है, अमृता अक्ष के पास जाकर उसके लैपटॉप को हटाकर गोद में इसरा करते हुए बोली। अक्ष के कुछ बोलने से पहले ही अमृता जाके अक्ष के गोद में बैठ गई। मुझे एक किस चाहिए, अमृता अक्ष के गाल पर बेबी किस करते हुए बोली। वाइफी में अभी अक्ष कुछ बोलने को हुआ कि अमृता उसके होठों पर उंगली रखकर सैडिक्टिक वॉइस में बोली, कुछ मत कहो, मुझे किस चाहिए तो चाहिए, अमृता अक्ष के नेक पर किस करते हुए बोली। अक्ष कुछ नहीं बोला। अब अमृता जैसे ही अक्ष के होठों पर अपना होठ रखने को हुई, क्या कुछ देर तुम अपना ये रोमांटिक मूड साइड रख सकती हो, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग चल रही है, रिया लैपटॉप से बोली। रिया की आवाज़ सुन के अमृता के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, लेकिन अक्ष के देखने से पहले छुपा भी लिया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था अभी तुम दोनों की मीटिंग चल रही है, बट अभी मैं जान गई हूँ तो भी मीटिंग अभी ओवर कर दो, क्योंकि मुझे अभी मेरे पति से रोमांटिक किस की ज़रूरत है, अमृता लैपटॉप में देखते हुए बोली और तुरंत ही लैपटॉप बंद कर दी। अक्षय एकटक अमृता की देख रहा था, उसके फेस पर धीरे धीरे स्माइल आने लगी। आए ब्लेडी बीच, वो मेरे अक्ष को किस करेगी, इसे तो अब मरना ही होगा, हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे सकती है, रिया लैपटॉप को फेंक कर चिल्लाते हुए अपने आप से बोली। नहीं नहीं, वो अभी मेरे अक्ष की किस नहीं कर सकती है, मुझे कुछ करना होगा, रिया गुस्से से इधर से उधर चिल्लाते हुए बोली। ब्लेडी बिच, अब तुम्हें मुझसे से कोई नहीं बचा सकता, मेरा अक्ष भी नहीं, रिया अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली और गुस्से से अपना बाल नोचने लगी। इस वक्त वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। रिया इधर उधर गुस्से से टहल ही रही थी। मुझे अभी भूख नहीं है वाइफी, अक्ष बोला। अमृता अपनी एक इब्रो उठाकर बोली, तुम्हें कौन पूछ रहा है, मैं तो हम दोनों की बात कर रही हूँ, अमरिया अपने पेट पर हाथ रखकर बेबी की तरफ इशारा करते हुए बोली। अमृता की बात को समझकर अक्ष का फेस इमोशनलेस हो गया। अक्ष कुछ देर अमृता को देखा, फिर उसे अपने गोद में लेकर सोफे से उठ गया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या, अमृता अक्ष से पूछी। ऐसा कुछ नहीं है वाइफी, चलो अब लंच करो अपना तुम, अक्ष अमृता को डाइनिंग टेबल के चेयर पर बिठाकर बोला। नील का घर का डोर बेल बजी। अदा जो सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी, आवाज़ सुनकर जाके डोर ओपन किया तो सामने ओम खड़ा था। तुम यहाँ कर रहे हो, अदा ओम को देख कर बोली। मैं भी हूँ, पीछे से कांची आते हुए बोली। ठीक है पहले अंदर आओ, अदा दोनों को अंदर बुलाते हुए बोली। वो अपना फ़ोन उठाकर उसके नंबर डायल करके किसी को कॉल लगाने लगी। मुझे तुमसे मिलान है अभी के अभी, रिया बोली और कॉल काट करके रूम से निकल गई। अम्बिला लैपटॉप बंद करके अमृता अक्ष के गोद से उठने लगी। अक्ष उसके कमर को पकड़कर फिर से बैठा कर बोला, तुम्हें अब किस नहीं चाहिए क्या, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, अब मुझे अभी भूख लगी है, अमृता बात को बदलते हुए बोली। लेकिन मुझे तो भूख अब किसी और की लग रही है, अक्ष अमृता के सीने की तरफ देखते हुए बोला। तुम नीच थर की जानवर, तुम्हें शर्म नहीं आती ये से हरकत करते हुए, अमृता गुस्से से बोली, लेकिन उसका गाल लाल हो गया था। अब मैंने ऐसी भी क्या हरकत कर दी वाइफी, में तो बस तुम्हारा रोमांटिक मूड को और रोमांटिक बना रहा हूँ, अक्ष अमृता देखते हुए बोला। मैंने बोला मुझे कोई किस नहीं चाहिए, हम दोनों को अभी भूख लगी है, अमृता बोली तो अक्ष उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो भी जल्दी से बात करके आओ, ओम अदा को इग्नोर करके कांची को देखते हुए बोला और बाहर जाने लगा। लेकिन भाई आप भी चलो ना अंदर, कांची ओम को देखते हुए बोली। अदा लगातार ओम को ही देख रही थी। ओम कांची की बात सुन के बोला, तूने फोर्स किया तो मैं आया, तुम्हें जो भी बात करनी है जिससे भी जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ओम बोलकर बाहर चला गया। शाम का वक्त मिला। अक्ष तैयार होकर अमृता का नीचे इंतजार कर रहा था। अमृता ऊपर तैयार हो रही थी, तभी उसके कान में छन 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 की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर अक्ष अपना फेस उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। नील का गुस्सा। शाम का वक्त मिला। अक्ष तैयार होकर अमृता का नीचे इंतजार कर रहा था। अमृता ऊपर तैयार हो रही थी, तभी उसके कान में छन 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 की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर अक्ष अपना फेस उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। अमृता रेड सिफान के साड़ी में तैयार होकर नीचे उतर रही थी। अक्ष अमृता को देखता ही रह गया। अमृता अपने बाल खुला छोड़ रखा था, आंखों में हल्की काजल, होठों पर रेड डार्क लिपस्टिक, पैरों में पायल। अक्ष बस अमृता को ही एकटक देख रहा था। अमृता आंखें उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन अक्ष अभी भी अमृता को ही देख रहा था। हल्लो अक्ष, कहाँ खो गए, अब बताओ क्यों मुझे इस तरह से तैयार होने को बोला, अमृता चुटकी बजाकर बोली। अमृता के बुलाने पर अक्ष अपने होश में आया और बिना कुछ बोले अमृता के कमर को पकड़कर अपने आप से सटा उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। 10 मिनट बाद अक्ष अमृता को छोड़कर रुमाल निकलकर अपने होठ साफ कर रहा था। अमृता रोनी सूरत बनाकर अक्ष को ही देख रही थी। अक्ष अपना होठ साफ करके बोला, क्या हुआ वाइफी, अक्ष अमृता के होठ साफ करते हुए बोला। अमृता अक्ष का हाथ झटक कर गुस्से से बोली, तुम थर की जानवर, तुमने मेरी सारी लिपस्टिक खा ली, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, अमृता मुंह फुलाकर बोली और ऊपर जाने लगी।
अक्ष जल्दी से अमृता को अपने गोद ले उठाकर बाहर ले जाते हुए बोला, वाइफी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब और भी अच्छी लग रही हो, और वैसे भी तुम्हें किसी को दिखाना थोड़ी ना है। अक्ष बोला और अमृता को लेकर बाहर निकल गया। नील का घर। कांची सोफे पर बैठी हुई थी। ऊपर से नील आते हुए बोला, बच्चा बताओ तुम दोनों को डिनर में क्या खाना है। नील अपने शर्ट का बाजू मोड़ते हुए बोला। आवाज न आने पर नील अपना सर उठाकर देखा तो कांची एकटक उसे ही देख रही थी। नील एक नज़र उसे देखकर किचन की तरफ जाने लगा। बाहर ओमकार के बोनट पर लेटकर ऊपर आसमान को देख रहा था। तारे गिन रहे हो? अदा ओम के पास आते हुए बोली। ओम कुछ नहीं बोला। अदा उसके बगल में आके बैठते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, या फिर अभी भी गुस्सा हो? अदा बोली, मैं कौन होता हूँ किसी से गुस्सा होने वाला, या किसी को क्या फर्क पड़ता है? ओम बिना अदा की तरफ देखे बोला, पहले तो तुम मेरी तरफ देखकर बात करो, और हाँ किसी की भी फर्क पड़ता है, मेरी कुछ रीजन की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाए। अदा ओम को अपने तरफ पलटकर बोली। ओम एक नज़र अदा को देखकर हंस के बोला, पर्सनल रीजन, हा 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 बोलकर ओम फिर से ऊपर देखने लगा। कल दी से मैं मिली थी। दी जिंदा थी, बस हमसे नहीं मिली थी। रात को मैं रास्ते से जा रही थी, तभी नील भाई के कार के सामने आ गई थी, तो भाई ने अपने साथ ले आया मुझे अपने घर। अदा ओम को बताते हुए बोली। वही अदा की बात सुनकर ओम अदा को देखने लगा। अदा की आंखें नम हो गई थी। ओम उठकर खड़ा हो, मुझे कॉफ़ी पीनी है, कांची नील के पीछे जाते हुए बोली। कांची की बात सुनकर नील के चलते कदम रुक गए। तो जाके अपने शारबेट को कहिए मिस मल्होत्रा, नील बोला और फिर से किचन की तरफ जाने लगा। मैं अपने घर में थोड़ी ना हूँ जो अपने शारबेट से बोलूँ, मैं तो आपके घर पे आई हूँ, तो आपका फर्ज बनता है ना अपने मेहमान का ख्याल रखना, कांची बोली। तो क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ मेहमान बनकर क्यों आए हैं? क्या किसी ने आपको बुलाया है, या खुद की आपने आप से मुंह उठाकर चाली आई है? नील इस बार कांची की तरफ पलटकर गुस्से से होला। वही नील की ऐसी बड़ी बातें सुनकर कच्ची की आंखें नम हो गई, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोली, वो मुझे अदा से कुछ काम था, मैं अदा से मिलने आई थी, सॉरी आपको मेरा आना बुरा लगा हो तो, कांची बोली। कांची की बात सुनकर नील उसे देखते हुए बोला, तो अदा तक ही रहती, मेरे से बात करने की क्या जरूरत थी? नील अपने दांत पिसते हुए बोला, फिर आगे कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, नील चिल्लाकर बोला। कांची 2 कदम पीछे हो गई, उसके आंखों से आंसू आने लगा। नील एक नज़र उसे देखकर किचन में चला गया। अदा अपना सर झुका ली थी। ओम कुछ पल अदा को देखा, फिर उसे जाके गले लगा लिया। अदा भी ओम को कस के पकड़ कर सिसकने लगी। ओम उसका सर सहलते हुए बोला, रिलैक्स हो जा, तू तो मेरी बहादुर सोना बच्चा है ना, जो कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ओम बोला तो अदा सिसकते हुए जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। अदा का सिसकते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कल उनसे मिली और देखी भी, और सबसे बड़ी बात दी के जिंदा होने की जानकारी रोकी भाई और नर भाई को भी, बस मुझे नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, कि मेरे अंदर भी इमोशन है, मैं भी एक इंसान हूँ। अदा रोते हुए बोली, तू गलत सोच रही है मेरी जान, हम सबको बहुत फर्क पड़ता है, और किसने कहा तेरे इमोशन को कोई कद्र नहीं है? ओम अदा को समझते हुए बोला। बस करो मुझे बहलाना, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अब, अदा रोते हुए बोली। ओम के सीने पर अपना दांत गड़ा दी। आउच आउच क्या कर रही? ओम अदा को अपने आप से दूर करते हुए बोला और उससे अलग होकर अपना दांत दिखा दी। ओम कुछ पल उसे देखा, फिर उसके कमर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। 174 डोंट रीड चैप्टर। शाम का वक्त बिला। अक्ष तैयार होकर अमृता का नीचे इंतजार कर रहा था। अमृता ऊपर तैयार हो रही थी, तभी उसके कान में छन 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 की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर अक्ष अपना फेस उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। अमृता रेड सिफान के साड़ी में तैयार होकर नीचे उतर रही थी। अक्ष अमृता को देखता ही रह गया। अमृता अपने बाल खुला छोड़ रखा था, आंखों में हल्की काजल, होठों पर रेड डार्क लिपस्टिक, पैरों में पायल। अक्ष बस अमृता को ही एकटक देख रहा था। अमृता आंखें उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन अक्ष अभी भी अमृता को ही देख रहा था। हल्लो अक्ष, कहाँ खो गए? अब बताओ क्यों मुझे इस तरह से तैयार होने को बोला? अमृता चुटकी बजाकर बोली। अमृता के बुलाने पर अक्ष अपने होश में आया और बिना कुछ बोले अमृता के कमर को पकड़कर अपने आप से सटा उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। मुझे कॉफ़ी पीनी है, कांची नील के पीछे जाते हुए बोली। कांची की बात सुनकर नील के चलते कदम रुक गए। तो जाके अपने शारबेट को कहिए मिस मल्होत्रा, नील बोला और फिर से किचन की तरफ जाने लगा। मैं अपने घर में थोड़ी ना हूँ जो अपने शारबेट से बोलूँ, मैं तो आपके घर पे आई हूँ, तो आपका फर्ज बनता है ना अपने मेहमान का ख्याल रखना, कांची बोली। तो क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ मेहमान बनकर क्यों आए हैं? क्या किसी ने आपको बुलाया है, या खुद की आपने आप से मुंह उठाकर चाली आई है? नील इस बार कांची की तरफ पलटकर गुस्से से होला। वही नील की ऐसी बड़ी बातें सुनकर कच्ची की आंखें नम हो गई, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोली, वो मुझे अदा से कुछ काम था, मैं अदा से मिलने आई थी, सॉरी आपको मेरा आना बुरा लगा हो तो, कांची बोली। कांची की बात सुनकर नील उसे देखते हुए बोला, तो अदा तक ही रहती, मेरे से बात करने की क्या जरूरत थी? नील अपने दांत पिसते हुए बोला, फिर आगे कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, नील चिल्लाकर बोला। कांची 2 कदम पीछे हो गई, उसके आंखों से आंसू आने लगा। नील एक नज़र उसे देखकर किचन में चला गया। 10 मिनट बाद
अक्ष अमृता को छोड़कर रुमाल निकलकर अपने होठ साफ कर रहा था। अमृता रोनी सूरत बनाकर अक्ष को ही देख रही थी। अक्ष अपना होठ साफ करके बोला, क्या हुआ वाइफी? अक्ष अमृता के होठ साफ करते हुए बोला। अमृता अक्ष का हाथ झटक कर गुस्से से बोली, तुम थर की जानवर, तुमने मेरी सारी लिपस्टिक खा ली, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। अमृता मुंह फुलाकर बोली और ऊपर जाने लगी। अक्ष जल्दी से अमृता को अपने गोद ले उठाकर बाहर ले जाते हुए बोला, वाइफी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब और भी अच्छी लग रही हो, और वैसे भी तुम्हें किसी को दिखाना थोड़ी ना है। अक्ष बोला और अमृता को लेकर बाहर निकल गया। नील का घर। कांची सोफे पर बैठी हुई थी। ऊपर से नील आते हुए बोला, बच्चा बताओ तुम दोनों को डिनर में क्या खाना है? नील अपने शर्ट का बाजू मोड़ते हुए बोला। आवाज न आने पर नील अपना सर उठाकर देखा तो कांची एकटक उसे ही देख रही थी। नील एक नज़र उसे देखकर किचन की तरफ जाने लगा। अदा अपना सर झुका ली थी। ओम कुछ पल अदा को देखा, फिर उसे जाके गले लगा लिया। अदा भी ओम को कस के पकड़ कर सिसकने लगी। ओम उसका सर सहलते हुए बोला, रिलैक्स हो जा, तू तो मेरी बहादुर सोना बच्चा है ना, जो कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ओम बोला तो अदा सिसकते हुए जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। अदा का सिसकते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कल उनसे मिली और देखी भी, और सबसे बड़ी बात दी के जिंदा होने की जानकारी रोकी भाई और नर भाई को भी, बस मुझे नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना कि मेरे अंदर भी इमोशन है, मैं भी एक इंसान हूँ। अदा रोते हुए बोली, तू गलत सोच रही है मेरी जान, हम सबको बहुत फर्क पड़ता है, और किसने कहा तेरे इमोशन को कोई कद्र नहीं है? ओम अदा को समझते हुए बोला। बस करो मुझे बहलाना, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अब। अदा रोते हुए बोली। ओम के सीने पर अपना दांत गड़ा दी। आउच आउच क्या कर रही? ओम अदा को अपने आप से दूर करते हुए बोला और उससे अलग होकर अपना दांत दिखा दी। ओम कुछ पल उसे देखा, फिर उसके कमर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। बाहर ओम कार के बोनट पर लेटकर ऊपर आसमान को देख रहा था। तारे गिन रहे हो? अदा ओम के पास आते हुए बोली। ओम कुछ नहीं बोला। अदा उसके बगल में आके बैठते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, या फिर अभी भी गुस्सा हो? अदा बोली, मैं कौन होता हूँ किसी से गुस्सा होने वाला, या किसी को क्या फर्क पड़ता है? ओम बिना अदा की तरफ देखे बोला, पहले तो तुम मेरी तरफ देखकर बात करो, और हाँ किसी की भी फर्क पड़ता है, मेरी कुछ रीजन की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाए। अदा ओम को अपने तरफ पलटकर बोली। ओम एक नज़र अदा को देखकर हंस के बोला, पर्सनल रीजन? हा 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 बोलकर ओम फिर से ऊपर देखने लगा। कल दी से मैं मिली थी। दी जिंदा थी, बस हमसे नहीं मिली थी। रात को मैं रास्ते से जा रही थी, तभी नील भाई के कार के सामने आ गई थी, तो भाई ने अपने साथ ले आया मुझे अपने घर। अदा ओम को बताते हुए बोली। वही अदा की बात सुनकर ओम अदा को देखने लगा। अदा की आंखें नम हो गई थी। ओम उठकर खड़ा हो। अक्ष अमृता। ओम कुछ पल उसे देखा, फिर उसके कमर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। 10 मिनट बाद ओम अदा के होठ को छोड़ा, उसके होठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब ठीक हो? बोलते हुए ओम अदा के होठ को सहला रहा था। अदा का रोना अब रुक चुका था। अदा अपना सर हिलाकर हाँ बोला तो ओम अदा का तुड़ी पकड़कर उसका फेस ऊपर कर दिया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। चलो शादी कर लेते हैं, ओम अचानक से बोला। ओम की बात सुनकर अदा हैरानी से उसे देखने लगी। ओम उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो? एक न एक दिन तो हमें शादी करनी ही होगी ना, तो चलो अभी कर लेते हैं और इन सब से कहीं दूर चलते हैं। ओम अदा होठ को रब करते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, हम कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे? अदा बोली। तो तुम बच्चा बनकर रहना ना, मेरा खुद का मैं संभाल लूंगा, तुम बस हाँ बोलो। ओम अदा के बात का जवाब दिया। अच्छा शादी की बात होकर दिया, क्या कभी मुझे प्रपोज किया है जैसे सब करते हैं अपने गर्लफ्रेंड को? एक मिनट, तुमने कब मुझे अपने गर्लफ्रेंड होने का प्रपोज किया है? अदा गुस्से से बोली। ओह तो मेरे सोना बाबू को इतना शिकायत है मेरे से? ओम अदा को पुचकारते हुए बोला। भाड़ में जाओ तुम, मैं नहीं कोई शादी वादी करने वाली, बोलकर अदा ओम को झटक कर जाने लगी। ओम अदा का हाथ पकड़कर खींचा तो अदा जाके ओम के सीने से लगी। ओम अदा का बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, कल शाम 7 बजे तैयार रहना। ओम बोला और अदा के होठ पर अपना होठ जैसे ही रखने वाला था, भाई कहाँ है आप? चलिए मम्मा का कॉल आ रहा है, पीछे से कांची बोली। ओम और अदा जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। कांची अभी भी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। जाओ आंटी कॉल कर है कुछ अर्जेंट होगा, अदा धीरे से बोली। ओम जल्दी से अदा के लिप पर पैक देकर, भूलना नहीं, ओम बोला और जल्दी से भागकर कार में बैठ गया। उनकी कार वहां से निकल गई। अदा के होठ पर स्माइल अब जा ही नहीं थी। अदा स्माइल करते हुए अंदर जाने लगी। दूसरी तरफ अक्ष अमृता को एक होटल में लेकर डिनर पर आया था। अक्ष रूम में एंटर हुए। सरप्राइज, सामने से आवाज आई तो अक्ष अमृता अपना सर उठाकर देखा तो सामने रिया हॉट शॉर्ट ड्रेस में डिनर टेबल पर बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्ष रिया को देखते हुए बोला। मैंने आपसे कुछ बात करनी थी प्रोजेक्ट को लेकर, जो मैं कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, तो मैंने आपके असिस्टेंट से पूछा तो उन्होंने एड्रेस दिया तो मैं आ गई। रिया अपना सफाई देते हुए बोली। तो सोचा साथ में डिनर करके बातें भी कर लेंगे, रिया फिर से बोली। अमृता अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही जाने को हुई, अक्ष कस के अमृता का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर जाने लगा।
अक्ष चेयर खींचकर अमृता को बैठाया। अमृता चुपचाप चेयर पर बैठ गई। रिया खड़ी होकर इंतजार करने लगी। अक्ष अपना चेयर खींचकर बैठकर रिया की तरफ देखते हुए बोला, सिट। अक्ष बोला तो रिया अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली और चुपचाप चेयर पर बैठ गई। अमृता लगातार रिया को देख रही थी या काहू घूर रही थी। रिया को देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बेबी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, अमृता नॉटी वॉइस में अक्ष से बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष हैरानी से अमृता को देखने लगा, किंतु फिर जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। कोई बात नहीं बोलकर अक्ष डिनर निकालने लगा। क्या आप दोनों अपना ये रोमांटिक मूड अब डिसाइड कर सकते हो? रिया दोनों का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए बोली। ओह सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया, चलो डिनर करते हैं, अमृता रिया को देखते हुए बोली। अक्ष डिनर सर्व करके अमृता की तरफ बाइट बढ़ाकर बोला, तो मिस चौहान बताइए क्या बात करनी है आपको प्रोजेक्ट के बारे में? अक्ष रिया से पूछा। अक्ष की बात सुनकर अमृता घूरकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष अमृता को इग्नोर करके उसकी तरफ बाइट बढ़ाते हुए बोला, वाइफी डिनर। अक्ष बोला तो अमृता बाइट अपने खा ली। अक्ष और रीता प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लगे। कुछ देर बाद तीनों का डिनर कंप्लीट हुआ। अमृता रिया को देखते हुए बोली, तो मिस चौधरी आपकी मीटिंग खत्म हुई तो क्या आप अभी मियाँ बीवी को थोड़ा डिस्टेंस दे सकती है? अमृता अपने होठों पर नकली स्माइल करते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर रिया अपना दांत पिसते हुए रह गई। रिया अक्ष की तरफ देखते हुए बोली, लगाता है आपकी वाइफ का कुछ ज्यादा ही अच्छा मूड बना हुआ है। रिया बोली तो अक्ष अमृता को देखने लगा जो लगातार रिया को घूर रही थी। हाँ तो क्या अब आप मेरा मूड चेंज करके ही जाना चाहती है? अमृता नकली हंसी हंसते हुए बोली। क्या मतलब है आपका? रिया अनजान बनते हुए बोली। अमृता अपना दांत की प्रचार करते हुए बोली, मेरा मतलब था कि अब हमें इजाजत दीजिए, हमें अब जाना है क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, अमृता बोली। अक्ष अमृता की बात सुनकर अपना हंसी दबाते हुए बोला, बाय मिस चौधरी, मेरी वाइफी को अभी नींद आ रही है, मुझे अभी जाना होगा, अक्ष बोला और अमृता को लेकर जाने लगा। जस्ट वेट एंड वॉच, रिया डेविल स्माइल करते हुए बोलकर रिया अपना पर्स उठाकर रूम से निकल गया। वाइफी तुम्हारी स्टेमिना कम हो, जस्ट वेट एंड वॉच, रिया डेविल स्माइल करते हुए बोलकर रिया अपना पर्स उठाकर रूम से निकल गया। कुछ देर बाद अमृता पूरा रास्ते चुपचाप बैठी थी। उसका फेस देखकर अक्ष भी कुछ नहीं बोला था। अक्ष जैसे ही कार रोका, अमृता जल्दी से कार से निकलकर बिला के अंदर चली गई। अक्ष बस जाते हुए अमृता को देखत ही रह गया। अक्ष रूम में आया तो अमृता फ्रेश होकर बेड पर पूरा चादर सर से लेकर लेट चुकी थी। अक्ष एक नज़र उसे देखकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर आया। इस वक्त अक्ष सिर्फ अपने कमर पर टॉवल लपेट रखा था। अक्ष के आए ही अमृता फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष के फेस पर प्योर स्माइल तैर गई। अक्ष बेड पर न जाकर सिगरेट लेकर बालोकोन में चला गया। पता चला उसके साथ अपना कौन मिला हुआ है। अक्ष कॉल पर बोलकर सिगरेट का लंबी कस लिया। कॉल ऑन? अभी तो नहीं बॉस, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, अक्ष गुस्से में बोला और बिना उधर की बात सुन कॉल कट कर दिया। अक्ष सिगरेट का लंबी कस भरते हुए अपने आप से बोला, तुम जो कोई भी हो बस एक बार सामने आ जाओ। तुम्हें कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम भी अक्ष मल्होत्रा नहीं। अक्ष सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला। कुछ ही देर में अक्ष पूरा सिगरेट खत्म करके अंदर गया तो अमृता वैसे ही लेटी हुई थी। अक्ष जाकर अमृता के बगल में लेटकर अमृता को अपने ऊपर कर लिया। अमृता जैसे ही हटने को हुई, अक्ष अमृता के कमर को कस के पकड़ लिया। वाइफी हुआ क्या है बताओगी? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, क्या मैं जान सकता हूँ? अक्ष अमृता के गाल को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला। मुझे नहीं बात करनी है तुमसे, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना दो। अमृता अक्ष के ऊपर से हटने की कोशिश करते हुए बोली। इसी कोशिश ही क्यों करना वाइफी, जिसमें सक्सेस ही न मिले, अक्ष अमृता से बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता स्ट्रगल करना छोड़कर बोली, सही कह रहे हो, हमें कोशिश नहीं बल्कि मुसीबत को ही जड़ से मिटा देना चाहिए, अमृता बोली तो अक्ष उसके आंखों में देखने लगा। अमृता अपनी आंखें बंद करके मुंह फेर ली। अक्ष की मुट्ठी मजबूती से बंद हो गई। अक्ष अमृता को देखत हुए बोला, वाइफी क्या तुम रिया से इनसिक्योर फील कर रही हो? अक्ष बोला तो भी अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष अमृता को पलट कर अपने नीचे कर लिया और उसे देखते हुए बोला, ऐस बड़ी ही कोई भी अगर तुम्हें फील हो रहा है तो अपने फीलिंग को निकाल दो, क्योंकि ये ठरकी जानवर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अक्ष बोला तो अमृता झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अक्ष की फेस पर छोटी सी स्माइल तैर है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अक्ष मल्होत्रा, अमृता अक्ष को स्माइल करता देख गुस्से से बोली। सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ले लो ना, किसने रोका है? अक्ष सेडिक्टिक वॉइस में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता की सर में ग्लव्स दौड़ गए। अमृता अक्ष को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो आज पक्का मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाएगा, अमृता बोली और अक्ष को अपने ऊपर से हटाने लगी। अक्ष अमृता का दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर कर दिया। अमृता को समसाने लगी। अक्ष अमृता के ऊपर पूरा लीन होकर उसके नेक पर अपना होठ रखते हुए बोला,
जान तो तुम्हारा ही है, अब इस शरीर को मारकर क्या करोगी? अक्ष अमृता के नेक पर अपना होंठ रब करते हुए बोला। आह, पहले तो तुम मेरे ऊपर से साइड हटो। आह, अमृता आह भरते हुए बोली। बोलो ना, क्या कहना चाहती हो वाइफी? अक्ष अमृता के नेक पर धीरे धीरे किस करते हुए बोला। अक्ष के किस करने से अमृता की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अमृता अपना फेस एक तरफ करते हुए बोली, हटो मेरे ऊपर से, तुम जाओ, उस चुड़ैल के पास में नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, हटो। आहा, अमृता आह भरते हुए बोली। अक्ष अमृता के नेक पर किस करना और तेज कर दिया। अमृता और तेज से आहें भरने लगी। अक्ष अब धीरे धीरे अमृता के बॉडी से कपड़े निकालने लगा तो अमृता झट से अपनी आंखें खोलकर अक्ष को देखा और जैसे ही अमृता कुछ बोलने को हुई, अक्ष उसके होठ पर अपना होठ रखकर स्मोच करने लगा। अमृता पहला अक्ष को अपने ऊपर से हटाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी और वो भी धीरे धीरे अक्ष के किस में इन्वॉल्व होने लगी। अमृता को आंखें बंद देख अक्ष फिर से अमृता के बॉडी से उसका ड्रेस निकालने लगा। इस बार अमृता ने कोई रोक नहीं किया। अक्ष धीरे धीरे अमृता के बॉडी से सारे कपड़े अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों का कपड़े फ्लो पर पड़ी थी, दोनों अपनी दुनिया मस्त हो गए। 2 घंटे बाद अमृता अक्ष को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, बस अब मैं बहुत थक गई हूँ। अमृता आह भरते हुए बोली। अक्ष अपनी स्पीड बढ़ाते हुए अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला, जस्ट वेट वाइफी, बस थोड़ी देर और। अक्ष बोला और अमृता के होठ पर फिर से अपना होठ रख दिया। नहीं नहीं, हटो अभी के अभी मेरे ऊपर से। अमृता अपना होठ खींचकर हफाते हुए बोली। अमृता के बोलने पर अक्ष उसके ऊपर से हटकर बगल में लेटते हुए बोला, आह वाइफी, लगाता है तुम्हारी स्टेमिना कम हो गई है, तुम अब बहुत जल्दी ही टायर हो जा रही हो। अक्ष अमृता को टीज करते हुए बोला। अमृता अक्ष के ऊपर आके उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, मुझे टीज करना बंद करो, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। अमृता बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष अमृता अक्ष के ऊपर आके उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, मुझे टीज करना बंद करो, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। अमृता बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। तो वही तो बोल रही हूँ वाइफी, तुम अब बहुत जल्दी ही थक जा रही हो। अक्ष अमृता के सर को सहलाते हुए बोला। अब तुम्हारी तरह तो कोई जानवर तो नहीं है ना, जिस थकान नहीं होती है। अमृता अक्ष के सीने पर अच्छे से एडजस्ट करते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष अमृता के कान में धीरे से कुछ बोला, तभी उसकी चीख निकल पड़ी। अमृता कस के अक्ष के सीने पर बाइट करके बोली, ठरकी जानवर, तुम सच में 1% भी शर्म नहीं है ना। अमृता अपना सर उठाकर अक्ष को घूरते हुए बोली। वाइफी, अगर मैं शर्म करने लगा तो तुम इतना एंजॉय कैसे करोगी? अक्ष बेशर्मों की तरफ बोला। आह, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं कोई एंजॉय नहीं करती हूँ, बल्कि तुम मेरी जान ले लेते हो। अमृता अक्ष को घूरते हुए बोली, लेकिन उसका गाल लाल लाल हो गया था। अमृता का इतना बोलना हुआ कि अक्ष पलटकर अमृता को अपने नीचे करके बोला, अच्छा वाइफी, तुम एंजॉय नहीं करती हो? अक्ष अमृता को घूरते हुए बोला। अक्ष के पूछने पर अमृता अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे दर्द होता है। क्योंकि तुम जल्दी से बोलते हुए अमृता रुक गई। आगे वाइफी, मेरा क्या नहीं जल्दी? अक्ष अमृता को टीज करते हुए बोला। कुछ नहीं, और तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो मेरे ऊपर से मुझे अब नींद आ रही है। अमृता अक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, क्योंकि अक्ष की हाथ नीचे की तरफ जा रही थी। अभी तो कर रही थी वाइफी, तुम्हें कुछ नहीं होता है, फिर मेरा हाथ क्यों रोक रही हो? अक्ष अपनी सांस अमृता के फेस पर छोड़ते हुए बोला। पहले तुम अपनी ये हरकत करना बंद करो, मुझे अभी नींद आ रही है। अमृता भरी सांस लेते हुए बोली। मैं कैसी हार कर रहा हूँ वाइफी, मैं भी तो सोने की ही कोशिश कर रही हूँ। अक्ष अमृता के होठ के पास जाकर बोला, लेकिन उसे किस नहीं किया। अमृता की सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी थी। अक्ष के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अक्ष धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे ले जाते हुए अपनी गर्म सांसें अमृता के नेक पर छोड़ने लगा। अक्ष अमृता की हाथ के पास जाकर बोला, वाइफी, अभी किस करना चाहती हो? बोलते हुए अक्ष की होठ अमृता के होठ से छू रहे थे। अक्ष का बोलना न हुआ कि अमृता अक्ष के सर को पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। कुछ देर अमृता अक्ष के हाथ को लिक और सक करके छोड़ और गहरी सांस लेने लगी। अक्ष अमृता को देखते हुए गुस्से वाला फेस बनाकर बोला, ये क्या था? मेरा भी किस करने का नहीं था, तो तुमने मुझे किस कैसे किया? अक्ष बोला ही था कि अमृता फिर से अक्ष के सर के पीछे से पकड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दी। कुछ देर बाद अमृता अक्ष के होठ को छोड़ और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती हुई निगाहें महसूस हुई। अमृता अपना सर उठाकर देखा तो अक्ष उसे लगातार घूर रहा था। अमृता उसे देखते हुए अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी क्या किस? या फिर इंटेंस नहीं थी तुम्हारी जितनी? तुमने मुझे किस कैसे किया ये बताओ? अक्ष अमृता को घूरते हुए बोला। जैसे मेरा हॉबी करता है मुझे। अमृता अक्ष के गले में अपना हाथ डालते हुए बोली। लेकिन मुझे नहीं करनी थी, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अक्ष फिर से बोला।
अच्छा कोई तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती कर सकता है क्या? अमृता अक्ष को टोंट करते हुए बोली। अच्छा तो अभी क्या था वाइफी? अक्ष अमृता को घूरते हुए बोला। अभी तो सिर्फ एक किस था, वो भी तुमने हो प्रोवोक किया करने पर, जिससे मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। अमृता अक्ष को गुराते हुए बोली। तो इसमें मैं क्या करी? इसमें मेरी थोड़ी ना गलती गई जो तुमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और वैसे भी मैं भी तो अपने फीलिंग पर कंट्रोल करता हूं ना, जिस दिन तुम मेरे पास नहीं आती हो। अक्ष अमृता से बोला। अक्ष बोला तभी अमृता की कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अमृता उसे इग्नोर करके अक्ष को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, प्लीज परेशान नहीं करो, आज के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। अमृता मासूम सा फेस बनाकर बोली। क्या हुआ जान, ताबिया अच्छी नहीं लग रही है? कुछ हो रहा है क्या कहीं पे? अक्ष अमृता की फिक्र करते हुए बोला और इसके ऊपर से उठकर बैठकर अमृता को चेक करने लगा। रुको तो मैं अभी ठीक हूँ, बस थकान की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ऊपर से नींद भी आ रही है। देखो ना बेबी, तुम्हारे डैड कितना परेशान करते हैं आपकी मम्मा को। अमृता अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। वो तुम्हारी बात अभी नहीं सुन सकती है, अक्ष बिना किसी भाव से बोला और अमृता का हाथ उसके पेट से हटा दिया। अमृता अक्ष को हुए कर देखी और फिर से अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, गुड नाइट बेबी, हम कल सुबह बात करेंगे। ये पे हमसे जलने वाले बहुत से लोग हैं। अमृता अक्ष को तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली और अक्ष के ऊपर चढ़कर उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई। जब 178 अक्ष का डर। अमृता अक्ष के ऊपर चढ़कर उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अक्ष भी अमृता को अपने बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद अक्ष अपनी आंखें खोली और अमृता को देखा। अमृता अब गहरी नींद में सो रही थी। अक्ष अमृता को आराम से सुलाकर उसे चादर से अच्छे से कवर करके बेड से उठ गया। थोड़ी देर बाद अक्ष बाथरूम से बिजनेस सूट पहनकर निकला और अमृता के पास जाकर उसके सर पर किस करके होठ पर चूमका एक हाथ अमृता के पेट पर रखकर बोला, मम्मा का ख्याल रखा, डैड अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, बोलकर अक्ष रूम से निकल गया। अगली सुबह कॉलेज में ओम की कार आज कॉलेज के सामने रुकी। तभी एक कांची जैसे ही निकली तभी एक और कार आके रुका। उसमें से अदा और निकिता निकले। अदा को देखकर जैसे ही कांची जाने को हुई कि उसके चलाते कदम रुक गए। नील कार से निकाला तो उसकी नज़र भी कांची पर पड़ी, लेकिन नील कांची को इग्नोर करके अदा और निकिता को देखते हुए बोला, कोई शरारत नहीं, मुझे कोई कैंपलिन नहीं चाहिए कॉलेज से, तुम दोनों की समझी? नील दोनों को वार्न करते हुए बोला। नील की बात सुनकर दोनों अच्छी बच्ची की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया। ओम नील के पास आते हुए बोला, हेलो डॉक्टर साहब। ओम अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला। नील एक नज़र ओम को देखकर उसे इग्नोर करके बोला, हेलो। नील का इतना सूखा व्यवहार देखकर ओम नील को अपने मन में सुगलिया देते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। और हाँ, कॉलेज के सफंगों से दूर ही रहना तुम दोनों, नील ओम को देखकर बोला। नील का ऐसा बोलने पर ओम खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या मेरा फैशन डिजाइनर लफंगों जैसी है? नहीं नहीं, ये शाला कुछ भी बकावश कर रहा है। इसी फैशन पर तो कॉलेज की सारी लड़कियां मरती है, ओम खुद से मन में बोला और नील को घूरने लगा। कांची अदा और निकिता को देखते हुए हेलो बोली। ओम की तरफ देखकर बोली, भाई वो मेरा फ्रेंड आ गया है, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना, बोलकर कांची एक नज़र नील को देखकर जाने लगी। हे बेब, यू लुकिंग सो हॉट, हर्ष कांची के पास आके बोला और उसे कस के गले लगा लिया। कांची भी हर्ष को हग बैक करते हुए बोली, थैंक यू, चलो क्लास में चलाते हैं, बोलकर कांची हर्ष से अलग हुई और दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। नील एक नज़र कांची को देखकर अदा और निकिता के सर पर किस करके कार में बैठकर चला गया। निकिता अदा के हाथ को पकड़कर कॉलेज के अंदर ले जाते हुए बोली, चलो क्लास के लिए देर हो रही है, निकिता बोली और दोनों जाने लगी। एक मिनट तुम जाओ क्लास में, मुझे अदा से कुछ बाय करनी है, ओम दोनों को देखते हुए बोला। क्यों, क्या बात करनी है आपको? हमें क्लास के लिए देर हो रही है, हमें जाना है, निकिता ओम को घूरते हुए बोली। अरे यार, मैं तुमसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम जाओ ना, कॉल्स अटेंड करो ना, मुझे तो अदा से बात करनी है, ओम इरिटेट होकर बोला और अदा का हाथ पकड़कर जाने लगा। एक मिनट, तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? निकिता दोनों के आगे जाकर रोकते हुए बोली। निकिता की बात सुनकर दोनों अपना फेस इधर उधर करने लगे। मतलब मैं सही हूँ, तुम दोनों का कुछ चल रहा है? निकिता दोनों को घूरते हुए बोली। नहीं, वो हम बस फ्रेंड है और कुछ नहीं, अदा निकिता से बोली तो ओम भी उसके हाँ में अपना सर हिलाने लगा। अच्छा, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो या फिर GF-BF हो, निकिता मुंह बिगड़ते हुए बोली। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, अदा सफाई देते हुए बोली कि ओम अदा की बात बीच में काट कर बोला कि अगर हम दोनों GF-BF है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओम निकिता को देखते हुए बोला। वही ओम की बात सुनकर अदा उसे घूरने लगी। निकिता जाते हुए बोली, ठीक है, अब हमारी बात भाई के सामने होगी,
निकिता बोली और क्लास की तरफ जाने लगी। अदा उनको कोहनी से मारकर गुस्से से बोली, अगर भाई से मुझे डांट पड़ी तो फिर तुम तो भूल ही जना हम कभी मिले भी थे, बोलकर अदा दौड़कर निकिता के पास गई। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन ले पहले, फिर भाई के पास जाना, अदा निकिता को पकड़ते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी चल, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। निकिता बोली तो अदा कुछ नहीं बोली, दोनों क्लास में चले गए। अभी अभी मेरे साथ हुआ क्या, क्या कोई मुझे बताएगा? ओम अपने आप से बात करते हुए बोला कि उसे इंटरगेट पर सोनिया आते हुए दिखी। भाग बेटा ओम, नहीं तो अगर ये चिपकू गम देख लिया तो अभी तुझे धमकी मिली है, बाद में सूली पर चढ़ना तय है। ओम बोला और जल्दी से भागकर अंदर चला गया। अम्बिला 10 बजने को आया था, अमृता अभी भी सो रही थी। अक्ष रूम में धीरे से एंटर किया और अमृता को देखने लगा। अक्ष जैसे ही अमृता की तरफ अपना नजर दौड़ा कि उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपनी जगह पर जैसे जम सा गया, उसके हाथ आज पहली बार कँपने लगे। जब 179 हे वाइफी वेक अप। 10 बजने को आया था, अमृता अभी भी सो रही थी। अक्ष रूम में धीरे से एंटर किया और अमृता को देखने लगा। अक्ष जैसे ही अमृता की तरफ अपना नजर दौड़ा कि उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपनी जगह पर जैसे जम सा गया, उसके हाथ आज पहली बार कँपने लगे क्योंकि पूरा वाइट बेडशीट खून से सना हुआ था। अक्ष एक तक अमृता के फेस को ही देख रहा था। सैयद से अमृता अभी बेहोश हो गई थी। अक्ष का मोबाइल बजा तो जाके अक्ष अपने होश में आया। अक्ष जल्दी से अमृता के पास जाकर उसके फेस को पकड़कर बोला, हे वाइफी वेकअप, उठो ना वाइफी। अक्ष अमृता का गाल थपथपाते हुए बोला। अमृता कुछ नहीं बोल रही थी। अक्ष जल्दी से अपना वॉच ऑन करके अमृता को चादर सहित अमृता को अपने गोद में उठाकर रूम से ले जाते हुए बोला, 10 मिनट के अंदर मुझे बिला में बेस्ट डॉक्टर चाहिए। अक्ष बोला और बिना उधर की बात सुने कॉल काट कर दिया। अक्ष रूम से निकलकर अमृता को लेकर अपने बिला के मिनी हॉस्पिटल में ले आया। कुछ देर बाद राहुल भागते हुए आया। बॉस आप ठीक? राहुल इतना ही बोला थी कि अपना सर उठाकर सामने देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि अक्ष की वाइट शर्ट पूरा खून से रंगा हुआ था। राहुल अपनी नज़र बेड की तरफ देखा तो अमृता बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। अक्ष उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। अक्ष बिना राहुल की तरफ देखे बोला, डॉक्टर को भेजो जल्दी। अक्ष बोला तो राहुल जल्दी से अपने होश में आया। उसकी आंखें इस वक्त नम हो गई थीं। कुछ देर बाद अक्ष रूम से निकला। राहुल बाहर ही खड़ा था। अक्ष को निकलता हुआ देखकर जैसे ही राहुल कुछ बोलने को हुआ कि अक्ष अपनी नज़र उठाकर उसे देखा तो राहुल 2 कदम पीछे हो गया। एक अक्ष की आंखें से जैसे खून निकलने को हो गई थी। अक्ष एक नज़र राहुल को देखकर बिना कुछ बोले रूम में चला गया। अक्ष रूम में जाकर सीधे बाथरूम में चला गया। अक्ष सवार के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने खून से लिपटी अमृता नजर आने लगी। अक्ष जल्दी से अपनी आंखें खोल दो, उसकी सांस भरी होने लगी थी। अक्ष कस के ग्लास वॉल पर अपना हाथ दे मारा। अक्ष के हाथों से खून निकलने लगी। अक्ष खून को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और सवार के नीचे भिगाने लगा। बॉस आप ठीक तो हो ना बॉस? राहुल बाहर से बाथरूम का डोर को नोक करते हुए बोला। गेट लॉस्ट अदरवाइज आई विल किल यू। अक्ष गुस्से से बिना अपनी आंखें खोल राहुल की बात सुनकर बोला। बॉस मैम पैनिक कर रही है, राहुल झूठ बोलते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर अक्ष जल्दी से सवार ऑफ करके बाहर निकला और राहुल पर बिना ध्यान दिए बाहर जाने लगा। मैम ठीक है बॉस, राहुल पीछे से बोला। राहुल की बात सुनकर अक्ष के चलते कदम रुक गए। अक्ष पलटकर अपने लाल आंखों से राहुल को देखा और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? क्या तुम खुद को मेरा बॉस समझने लगे हो? भूलो मत, तुम मेरे ही पाले हुए एक कुत्ते हो। तो कुत्ता का काम बाहर के दुश्मन पर नजर रखना है, ना कि मालिक पर भौंकना। बोलते हुए अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा था। राहुल की सांस अब उखड़ने लगी थी। तभी अक्ष की नज़र बेड पर गई। अक्ष झटके से राहुल को छोड़कर क्लोज्ड रूम में चला गया। राहुल वहीं पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अक्ष क्लोज रूम में नॉर्मल लोवर टी शर्ट पहनकर निकला और रूम से जाने लगा। राहुल जल्दी से अक्ष का हाथ पकड़कर बोला, बॉस बैंडेज कर लेने दीजिए, नहीं तो मैम अगर होश में आए और देखा तो आपसे बात नहीं करेंगी। राहुल बोला तो अक्ष एक नज़र उसे देखकर अपना हाथ झटककर रूम से निकल गया। अक्ष अमृता के पास गया और अंदर से डोर क्लोज कर लिया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंसन, सुनिए ना, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, प्लीज मुझे अभी ले चलिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो अभी बहुत दुख में है। संगीता जी मिस्टर मल्होत्रा से बोली। वो ठीक, आप बेवजह ही चिंता कर रही है मिसेज मल्होत्रा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आप मुझ पे ध्यान दीजिए ना कि अपने उस नालायक बेटे पर। मिस्टर मल्होत्रा अक्ष को कोसते हुए नोटी बे में बोले। आप मेरी बात नहीं समझा रहे हैं ना, प्लीज मुझे ले चलिए। राहुल की सांस अब उखड़ने लगी थी। तभी अक्ष की नज़र बैग पर गई। अक्ष झटके से राहुल को छोड़कर क्लोज्ड रूम में चला गया।
राहुल वहीं पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अक्ष क्लोज रूम में नॉर्मल लोवर टी शर्ट पहनकर निकला और रूम से जाने लगा। राहुल जल्दी से अक्ष का हाथ पकड़कर बोला, बॉस बैंडेज कर लेने दीजिए, नहीं तो मैम अगर होश में आए और देखा तो आपसे बात नहीं करेंगी। राहुल बोला तो अक्ष एक नज़र उसे देखकर अपना हाथ झटक कर रूम से निकल गया। अक्ष अमृता के पास गया और अंदर से डोर क्लोज कर लिया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंसन, सुनिए ना, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, प्लीज मुझे अभी ले चलिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो अभी बहुत दुख में है, संगीता जी मिस्टर मल्होत्रा से बोली। वो ठीक, आप बेवजह ही चिंता कर रही है मिसेज मल्होत्रा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आप मुझ पे ध्यान दीजिए ना कि अपने उस नालायक बेटे पर। मिस्टर मल्होत्रा अक्ष को कोसते हुए नोटी बे में बोले, आप मेरी बात नहीं समझा रहे हैं ना, प्लीज मुझे ले चलिए। आखिर कैसे? अक्ष अपने आप से बोल हो रहा थी कि उसे किसी की चीखने की आवाज आई। जब 180 वाईफी जो इस दुनिया में आया ही नहीं। आखिर कैसे? अक्ष अपने दिमाग पर जोर देते हुए अपने आप से बोल हो रहा थी कि उसे किसी की चीखने की आवाज आई। अक्ष तुरंत अपनी आंखें खोलकर भागते हुए स्टडी रूम से निकला कि उसे दूर पर ही राहुल मिल गया। अक्ष उसे इग्नोर करके जल्दी से डॉक्टर रूम में गया तो अमृता बेहोशी में चीख रही थी। अक्ष जल्दी से अमृता के पास गया और उसका हाथ पकड़कर सबको रूम से जाने का इशारा किया तो सब जल्दी से रूम से निकल गए तो डोर अपने आप ही बंद हो गया। वाइफी आंखें को देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अक्ष अमृता पुकारते हुए बोला, क्योंकि अमृता अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, बस अपना फेस इधर उधर कर रही थी। अक्ष के बुलाने पर भी अमृता अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। अक्ष हार मानकर अमृता का हाथ छोड़कर उठकर इंजेक्शन भरकर अमृता के नब्ज में इंजेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में अमृता एकदम से शांत हो गई। अक्ष हताश होकर अमृता के फेस को एकटक देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त अंगारों जैसा जल रहा था। अक्ष अमृता को अच्छे से कवर करके रूम से निकल गया तो उसे बाहर ही राहुल मिल गया। अक्ष आगे जाते हुए बोला, उस रोड साइड आइसक्रीम वाले का पता लगाओ। अक्ष जाते हुए बोला और कार में बैठकर निकल गया। मुंबई से बाहर एक खाली पहाड़ी चोटी पर अक्ष एक कोर्नर पर खड़ा था। आहे, अक्ष चिल्लाया तो वहां पर उसकी आवाज गूंज गई। क्यों ऐसा करते हो तुम? आखिर हर बार तुम्हें क्या मिलता हूँ मेरे से चीजें चिनने में? अक्ष ऊपर देखते हुए गुस्से से बोला, सब कुछ बचपन से छीनाते आ रहा है क्या? फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि एक मासूम बच्चे को भी छीन लिया जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था? लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं ही, गलती तो उनकी है जो डेविल अक्ष मल्होत्रा की खौफ भूल गए हैं, जिस वजह से वो मेरे वीक पॉइंट पर वार करना चाहते हैं। अक्ष खुद से ही बातें करते हुए बोला। अगली सुबह हम बिला अमृता की आंखें धीरे धीरे खुली। अमृता एक दो बार अपनी पलकें झपकाकर अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। वो इस वक्त अपने बेडरूम में ही थी। अमृता जैसे ही चारों तरफ देखी कि अचानक से उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। बेबी तुम ठीक तो हो ना? अमृता खुद को झूठी तासाली देते हुए बोली। वाइफी उठ गई, चलो जल्दी से अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर नाश्ता मंगाता हूँ। अक्ष बाथरूम से निकलते हुए अमृता को जगा हुआ देखकर बोला, आज क्या डेट है? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। अमृता के पूछने पर अक्ष अमृता के एक्सप्रेशन को देखने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, द 16th of November वाइफी। क्यों, क्या हुआ? अक्ष बोला तो अमृता के आंखों से अपने आप ही आंसू निकालने लगे। मैं 2 दिनों से बेहोश थी, क्या हुआ था मुझे? और मेरा बच्चा वो तो ठीक तो ही न? अक्ष अमृता बेड से उठने की कोशिश करते हुए अक्ष से बोली। अक्ष जल्दी से अमृता के पास जाके उसे अपने गोद में उठाकर बिना किसी भाव से बोला, इतना पैनिक होने की जरूरत है वाइफी, जो इस दुनिया में आया ही नहीं था उसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता को बाथरूम ले जाते हुए बोला। अक्ष बोला तो अमृता की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अक्ष अपना सर उठाकर अमृता को देखा तो अमृता उसके कंधे पर फिर से बेहोश हो चुकी थी। अक्ष घूमकर अमृता को बेड पर लेकर बेड पर सुलाकर चादर से कवर करके अमृता के पास हो बैठकर उसे देखने लगा कि तभी उसका मोबाइल बजा। अक्ष कॉल पिक किया तो उधर से राहुल बोला, बॉस बेसमेंट में है। राहुल की बात सुनते ही अक्ष कॉल काट कर दिया। अक्ष अमृता के सर पर किस करके रूम से निकल गया। बेसमेंट। अक्ष बेसमेंट में एंटर किया तो वहां पहले से ही की घुट-घुट कर आवाजें आ रही थी। अक्ष जाके एक चेयर पर बैठ गया तो नागा जल्दी से अक्ष के पीछे खड़ा होकर बोला, सब प्लान करके किया गया, कोई हाइड होकर वार कर रहा है, इस कुछ भी पता नहीं है, ये बस पैसे के लालच में आकर किया, इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। इक्वल्स नागा अक्ष को अपडेट देते हुए बोला, लेकिन बॉस मुझे एक बात समझ नहीं आया, अब ये कौन सा आपका दुश्मन है जो अपना पहचान छुपाकर आप पर वार कर रहा हो? राहुल अक्ष को देखते हुए बोला। अक्ष दोनों के बात को इग्नोर करके बोला, इसका टेप हटाओ। अक्ष बोला तो एक गार्ड जल्दी से चेयर पर बंधे आदमी के मुंह से टेप हटा दिया। अक्ष अपना हाथ आगे किया तो नागा जल्दी से अक्ष के हाथ में एक नोक दे से कटार रख दिया। अक्ष को देखकर ही उस आदमी की पी निकल गई।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस थोड़ा सा पैसे की लालच में आ गया था, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। चाय पर बंधा आदमी अक्ष के आगे रोते हुए बोला। अक्ष उसके बातों को इग्नोर करके उसके पास जाकर उसके दिल के पास वाले जगह पर नोक रख कर धंसाते हुए बोला, बोल तुझे कितना पैसे चाहिए, लेकिन उसके बदले मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अक्ष धधकती हुई आंखें से घूरते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर नागा और राहुल एक दूसरे को देखने उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। आह मुझे माफ कर दीजिए, चेयर पर बड़ा आदमी चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि अक्ष कतार की नोक उसके सीने में आधा घुसा चुका था।